नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। बीटीएससी जेई जूनियर इंजीनियर लगातार अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं कि हमें हमारा हक दे दीजिए। आप ही देखिए, अब बरसात का मौसम आ गया। बरसात के मौसम में भी ये लोग लगातार गर्दनी बाग में बैठ रहे हैं। कितने परिस्थितियों का यह सामना करा, ये अभ्यर्थियों से ही बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। 11 दिन हो गया, आखिर सरकार के कानों में इनकी बातें क्यों नहीं गई? ये बताइए, 11 दिन से आप लोग बैठे हुए हैं, अब तो बारिश भी हो रही है, किस तरह से इस बारिश का आप लोग सामना कर रहे हैं? बारिश आने के बाद तो आप लोग उठते होंगे, फिर टेंट भी भीग जाता है। बिल्कुल सर, कल जो दिन में बारिश हुई, 3 घंटा बारिश यहाँ पर हुई, हम लोग सब लगभग भीग ही चुके थे। ठीक है, फिर हम लोग को, कुछ लोगों को तबीयत भी खराब हो गया, तो हम लोग सर बहुत ही यहाँ पर चीज़ों से झेलना पड़ रहा है सर। ठीक है, आज भी लोग यहाँ बैठे हैं, तो सब देखिए, गद्दा जो आप बैठे हैं यहाँ भीगा हुआ है, फिर भी हम लोग सर डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। सरकार से तो हमें उम्मीद है कि हमारे रिजल्ट देगी, इसलिए हम बैठे भी हुए हैं। हम लोग गांधीवादी तरीके से बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण हम लोगों का धरना है, हम लोग बैठे हुए हैं और सरकार से उम्मीद है। नीतीश कुमार ये बोलते हैं, अपने जो भाषण देते हैं उसमें ये बोलते हैं कि हमें इंजीनियरों की कमी है। एक्चुअल में बिहार में 80% इंजीनियर की सीट खाली है। ठीक है, वो बोलते भी हैं कि तो बिहार में काम कैसे चल रहा है जब 80% मतलब समझ रहे हैं? तो देख ही रहे हैं ना सर कि आए दिन बिहार बाढ़ में डूब जाती है, पुलिया उड़ जाती है, सड़क में गड्ढे पड़ जाते हैं। तो ये इसीलिए होती है चूँकि इतने सारे इंजीनियरों की कमी है। चूँकि अगर किसी इंजीनियर का एक यानी कि इंजीनियर कम है, काम का प्रेशर ज़्यादा है, जिसके कारण कि बिहार में पुलिया भी उड़ जाता है। ये कुछ महिला अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बात करते हैं। 11 दिन से आप लोग बैठी हुई हैं और लगातार आंदोलन का हिस्सा बनी हुई है, आपको लगातार हम देख रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं? सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला है? कोई आश्वासन नहीं मिला है अभी तक, कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला है। जैसा हम लोग को अब लिखित में चाहिए, लिखित तो छोड़ दीजिए, कुछ मौखिक रूप से कुछ बोला गया है? से भी कुछ भी नहीं बोला गया है अभी तक। और बस अब हम लोग इंतज़ार में ही है कि कोई आश्वासन मिलेगा और कोई रिजल्ट आएगा। लेकिन आश्वासन से अब कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम लोग को रिजल्ट नहीं मिलेगा, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। 7 दिन का आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया था, पीछे भी लिखा हुआ है। 7 दिन तो खत्म हो चुके, 11 दिन हो चुके, क्या कीजिएगा आप? इसी तरह डटे रहेंगे इस जगह पे जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्विट नहीं करना आंदोलन को जब तक कि आप लोगों को फिर से रिजल्ट घोषित नहीं कर दिया जाता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है जब तक रिजल्ट घोषित नहीं किया जाता है। कुछ लोगों का कमेंट होता है कि इसका जो रिजल्ट आया था, इसमें धांधली हुई है, पैसे लेकर के रिजल्ट दिया गया है, जिसके कारण विभाग ने कार्रवाई करते हुए रिजल्ट को वापस ले लिया। ये धांधली हुई है जो मतलब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इसके बारे में हम लोग कैसे जानेंगे? हम लोग छात्र हैं, हम लोग को नहीं पता है। हम यहाँ बैठे, हम बिल्कुल सही छात्र हैं, बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाई करके यहाँ आए हैं, तब यहाँ बैठे हैं। धांधली का पता करना ये हमारा काम नहीं है। 3 साल से विभाग ने हर तरह से वेरिफिकेशन कराया है, फिजिकल वेरिफिकेशन कराया है। उसके बाद ये विभाग का काम है कि वो सही से रिजल्ट को प्रकाशित करे। धांधली हुई है नहीं हुई है, इस पे हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे जो भी जेन्युइन कैंडिडेट्स है बैठे। तो विभाग ने तो वही धांधली को या फिर जो भी संशोधन हुआ उन्हीं को न ठीक करके बोला हम रिजल्ट देंगे जल्द से जल्द। तो आप ठीक करके संशोधन करके कहाँ, 3 महीना तो हो गया रिजल्ट को वापस लिए हुए। हाँ, विभाग ने जरूर लिखा था कि संशोधन करके देंगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि धांधली हुई है। या जो भी लोग कमेंट करते हैं, जो मुझे नहीं पता कौन करते हैं, लेकिन जो भी कमेंट आता है वो ऐसा नहीं लिखा था उस नोटिस में कहीं भी कि धांधली हुई है या कोई कुछ फर्जी है, इसलिए हम संशोधन का जो लेटर दिया गया था वो। जब कुछ नहीं हुआ था इसे ही लिख दिया कि चलो हम संशोधन करेंगे। ये तो विभाग बताएगी कि कौन सा संशोधन वो लिखे थे, कि किस संशोधन की बात, पर्पस से क्या संशोधन होगा, वो किस संशोधन की बात कर रहे थे जो अभी तक नहीं हो पाया है। चलिए कुछ और अभ्यर्थियों से बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं किस प्रकार का संशोधन है। एक तो रिजल्ट लेट से आया आप लोगों का 3 साल बाद, उसके बाद संशोधन के नाम पे रिजल्ट को वापस ले लिया गया। जी सर, विज्ञापन संख्या 1/2019 जिसका काउंसलिंग सर 11 जनवरी 2021 को समाप्त कर लिया गया, और जिसका सर मेरिट 3 अप्रैल 2022 को दिया गया, और पुनः 6 अप्रैल 2022 को यह कहते हुए वो वापस ले लिया गया। यदि आवश्यक हो तो संशोधित करके रिजल्ट पुनः जारी किया जाएगा। सर, हम पूछना चाह रहे हैं आयोग से कि क्या सर आपको 3.5 महीने लग गए हैं संशोधित करने में?
3.5 महीने आपको संशोधित करने में लग गए और 11 दिन से सर हम ऑन द रोड यहाँ गर्दनी बाग में बैठ के धरना दे रहे हैं। और सर हम लोगों के चेहरे पर सर उदासीपन देखिए, हम लोग भूखे, अब तो सर हम लोगों के पास 2 रुपया भी नहीं बचे कि हम लोग कुछ खरीद के खा लें। सर हम लोगों के दर्द को सर आप समझिए। हम अपने सीएम साहब को भी बोलते हैं, वो भी इंजीनियर हैं।